Praise God, परमेश्वर की महिमा हो। dear brothers and sisters in Christ मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों and friends. और मित्रों, We are going to continue this gentle answer, ये जो नम्र उत्तर है उसको हम आगे बढ़ाएंगे and I hope that this part is going to really make it clear, especially the Christian workers among the Muslim world. और ये जो भाग है हिस्सा है जो खास तौर से उन मसीह जो परमेश्वर के सेवकाई करते हैं उनके लिए अच्छा है और समझ देने वाला है। So please, once again, I request you to subscribe and like and you share these programs to फिर से एक बार हम the आपसे विनती करते हैं, इसको आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं उसके बारे में। and you can just put the bell icon और जो बेल आइकॉन है लाइक का पसंद कीजिए। whenever our new program comes you find first. तो जब भी हमारा नया कार्यक्रम आएगा आपको पहले पहुंच जाएगा। So please continue be with us सो मेहरबानी करके हमारे साथ सतत बने रहें and encourage us. और हमको उत्साहित करें। This is our mission. ये हमारा कार्य है। We want to encourage you. हम आपको उत्साहित करना So चाहते I realize हैं। मैं ये महसूस करता हूँ one thing एक बात that we Christians should not be hostile against the Muslim rather than the friendly. हम मसीह लोगों को जो मुसलमान हैं उनके विरुद्ध में शत्रुता नहीं रखनी, दुश्मनावट नहीं रखनी है, लेकिन हमें उनके प्रति मित्रता रखनी है। And this program और ये जो कार्यक्रम है we prepared not for the debate हमने एक कार्यक्रम जो है वो विवाद करने के लिए तैयार नहीं किया है or arguments, और जो वाद विवाद करने के लिए नहीं बनाया है, but through gentle answer लेकिन नम्र उत्तर से to answer to the Muslim questions. जो मुसलमान लोग हमें प्रश्न पूछे उनका उत्तर देने के लिए बनाया है। Because according to the Bible, हाँ, बाइबल के अनुसार when we look in the 2 Timothy chapter 2, जब हम दूसरा तिमोथी और उसका दूसरा अध्याय में देखते हैं 23-24 और उसका 23 और 25 पद 25, 25 पद yeah, to 20, यस 23 to 25, 23 से 25 पद तक देखते हैं। said, कहते हैं but refuse foolish and the ignorant speculations, knowing that they produce quarrels. And 24 says that the Lord's bond servant must not be quarrelsome, but is kind to all, able to teach, patient patient when wrong. 25 says with gentleness and correcting those who are in opposition, if perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of the truth. तो यहाँ हम देखते हैं 23 पद से 25 पद में पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। Amen. आमीन। It's not I'm telling that if anybody come with a question you should not answer. मैं ये आपको नहीं कहता हूँ कि कोई आपसे प्रश्न लेकर आए और उसका उत्तर न दे। You should prepare yourself to answer. आप अपने आप को तैयार करें उत्तर देने के लिए। I tell you frankly, मैं आपको निखालसता से I have बताता not हूँ, much knowledge as other keeping. I have not much knowledge मेरे पास उतना of the Bible or any other religion. बाइबल और दूसरे धर्मों का इतना ज्ञान नहीं है जो दूसरों के पास है, But whatever I have, लेकिन जो कुछ मेरे पास है through Jesus, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा answering to them. मैं उनको उत्तर देता हूँ। Not from today, आज से नहीं, since women started this ministry. जब से हमने इस सेवकाई को शुरू किया है, Be surrounded by the people with the questions. हम ऐसे लोगों से जो हमेशा प्रश्न पूछते हैं उनसे घिरे हुए हैं। I have never gone to debate मैं कोई वाद विवाद में नहीं गया, चर्चा में नहीं गया, an argument. और कोई वाद विवाद में नहीं गया मैं। I'm not talking about this, that you should not do the apologetics.
Apologetics means protecting ourselves. मैं आपको ये नहीं बताता कि आप ऐसा अपने विश्वास को बचाने की बात न करें। Apologetics. हाँ, जिसको अपोलोजिस्ट कहते हैं कि अपने विश्वास की सुरक्षा करना। That's very important. ये बहुत जरूरी है। So we will see that Titus 3:1-2. हम टाइटस में देखेंगे उसका तीसरा अध्याय और 1 और 2 पद में। He said, remind them to कहता है, subject to ruler, to authorities, to be obedient, to be ready for every good deed. And second says to maligns, no one, to be peaceable, gentle, showing every consideration for all men. सो यहाँ टाइटस का तीसरा अध्याय और 1 और 2 पद में बताया है कि लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। दूसरे पद में किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। Wonderful. अद्भुत है। Hope that the people, those who are wise, they can understand. मैं आशा रखता हूँ जो समझदार लोग हैं उसको समझेंगे। Wise servant of God, जो बुद्धिमान परमेश्वर का सेवक है, never entered into the argument. वो कभी भी वाद विवाद में नहीं गिरेगा। So this is सो इस बात को बताया है यहाँ in the introductory articles. जो यहाँ शुरुआत का परिचय में आपको बताया I है। hope it will help you to understand. मैं आशा करता हूँ कि आपको समझने में सहायता करेगा। Especially to our servant of God and missionary and the church pastor, those who are reaching among the Muslims. खास तौर से उन जो हमारे मसीह सेवक हैं, जो पास्टर लोग हैं, जो मुसलमानों के बीच में सेवा करते हैं। And this is और ये बात within the churches, और कलीसियाओं में भी, not for the debate and for the argument to the outsider. और बाहर के लोगों के साथ चर्चा या वाद विवाद के लिए नहीं। This our program. ये हमारा कार्यक्रम है। The purpose of the program is not debate. ये जो कार्यक्रम का उद्देश्य है कोई विवाद नहीं है। And I will request you not to use these articles, this program for the debate to anyone. और मैं भी आपसे विनती करता हूं कि ये जो कार्यक्रम है जो बताया गया है, आप किसी व्यक्ति के साथ विवाद करने के लिए, आर्ग्यूमेंट उससे विवाद करने या चर्चा करने के लिए उपयोग में न लाए। So please understand. तो आप समझे इस बात। Our purpose is हमारा उद्देश्य है to gently make them known to the people about the truth of the scriptures, the word of God. जो परमेश्वर का वचन है उसकी सत्यता को नम्रता के साथ लोगों को बताना है। Once upon a time I was also like that, only very much spirit filled of to go for the such extent of peoples to try to answer at any cost and discussed and all. I found that it was very few result, very few fruits. एक समय में भी ऐसा ही था कि बहुत उत्साह से भरा हुआ था, लोगों के पास जाता था, उनसे बातचीत करता था, लेकिन जो भी उसका जो परिणाम आता था उत्साहजनक नहीं होता, उसका परिणाम ज्यादा अच्छा नहीं होता। Later I understood. लेकिन बाद में मुझे समझ में आया। And then I started to reaping the fruits. उसके बाद मैं फल पाना शुरू किया। And that is the love of Christ. ये तो प्रभु का प्रेम है, प्रभु मसीह का प्रेम है। Gentleness, नम्रता, meekness. सहजता। So the people of Islam जो इस्लाम के जो लोग should हैं, aware उनको जानना चाहिए इस बात को that you have a love of Christ. कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। That is word of God, वो परमेश्वर का वचन है, which is really patience and gentle. वो तो बहुत धीरजवान है और नम्र है। So the Bible, the word of God, तो बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, if you know well, यदि आप उसको खोल कर देखते हैं, you will be able to pass this good news to the people. तो आप उस परमेश्वर का जो शुभ संदेश है वो दूसरों तक पहुंचा To सकेंगे remove the misunderstanding, और लोगों में जो ना समझ है उसको दूर कर सकेंगे। so related to the dogmatical offenses between Islam and Christianity. जो मसीहत और जो मुसलमान के बीच में जो विवाद का मुद्दा है उसको समझ पाएंगे। Like Jesus is not God. जैसे एक है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, Jesus is not son of God. यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा नहीं है, Jesus never died on the cross. प्रभु यीशु मसीह कभी भी क्रूस पर नहीं मरा। Bible is corrupted. बाइबल तो बदला गया है।
Jesus never came for the people of the world, but he came for the people of Israel. प्रभु यीशु मसीह दुनिया के लोगों के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ यहूदी लोगों के लिए आया। So Jesus is only the prophet, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सिर्फ नबी है, man like Adam. जैसा मनुष्य जैसे आदम था। This is the Muslim belief. ये मुसलमान लोग विश्वास करते हैं। So you have to take very seriously this all point in your mind to answer them. ये सारे मुद्दे को अपने दिमाग में, अपने हृदय में बहुत गंभीरता से लेना है ताकि आप उनको उत्तर दे सकें। Because these are the called dogmatical offenses, dogmatical points. क्योंकि ये जो मुद्दे हैं वो तो This is the point only Muslim bring the people to यही differ. ऐसे मुद्दे हैं जो मुसलमान लोग मसीहों के सामने उनको भरमाने के लिए लाते हैं। Hope that you will understand. आशा करता हूँ आप समझे होंगे। We are going to bind again here this अब program. फिर से हम इस कार्यक्रम का यहाँ अंत करेंगे। We will be continue हम आगे आपको बताते to रहेंगे। pass on the one by one all this argument, all this claim, what the Muslim claim against the Bible and Christianity. और एक एक करके जो मुसलमान लोग जो इस्लाम और बाइबल के बारे में जो दावा करते हैं उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you परमेश्वर Once धन्यवाद again. फिर से एक बार giving this privilege. हमको ये मौका देने के लिए। We start the gentle answer program. ये जो नम्र उत्तर है कार्यक्रम को शुरुआत करने ये बात सच है। ये बात सच है। This program used for your glory. ये जो कार्यक्रम के आपकी महिमा के लिए उपयोग है। Reach to the peoples. लोगों तक पहुंचे। Prepare to the peoples. Prepare the peoples. लोगों को तैयार करें। Make known to the people. और लोग जाने। Use our mission for your glory. हमारा जो कार्यक्रम है, हमारी सेविका है कि आपकी महिमा के लिए उपयोग Grace and truth for Christian about Islam. ग्रेस एंड ट्रूथ Christian about Islam. क्रिश्चियन और अबाउट मुसलमान लोगों के लिए, इस्लाम के लिए। Thank you God, परमेश्वर तेरा our धन्यवाद। Lord, हमारे परमेश्वर तेरा for धन्यवाद giving this great opportunity. हमें महान तक देने के लिए। Bless all the viewers, सारे दर्शकों को आशीष दे। all the brothers and sisters, सारे भाइयों और all बहनों, the servant of God, सारे मसीह के सेवकों को, those who reaching to the Muslims. जो मुसलमानों के बीच में सेवा करते हैं। In Jesus' name, प्रभु यीशु मसीह के नाम। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।